जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 5 कोरोना मरीजों की मौत के 16 दिन बाद भी प्रशासन की जांच पूरी नहीं हुई। इस दौरान जब प्रशासन ने गैलेक्सी अस्पताल प्रबंधन से 25 लाख रुपए दान में लिए तो प्रशासन की मंशा पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल पूर्व सीएम कमलनाथ ने उठाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा कि 24 घंटे की जांच अब तक क्यों पूरी नहीं हुई और जांच के दायरे में मौजूदा अस्पताल से 25 लाख दान क्यों लिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के तीखे तेवरों के बाद कांग्रेस विधायक भी सामने आ गए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने जिला प्रशासन पर मौतों का सौदा करने का गंभीर आरोप लगाया। लखन घनघोरिया ने कलेक्टर से पूछा कि आरोपी अस्पताल से 25 लाख रुपए दान लेने का औचित्य क्या है और आरोप लगाया कि प्रशासन ने आधे पैसे दान में जबकि आधे पैसे व्यक्तिगत ले लिए हैं। वहीं जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अपनी सफाई दी है। कलेक्टर ने कहा है कि मृतकों के परिजनों के जबलपुर से बाहर चले जाने की वजह से जांच पूरी नहीं हो पाई है और अब जल्द ही उन्हें बुलाकर उनके बयान लिए जाएंगे जिससे जांच पूरी हो जाएगी। इधर गैलेक्सी अस्पताल से 25 लाख रुपए का दान लेने पर कलेक्टर ने कहा कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में कोई भी कितनी भी राशि दान दे सकता है। 5 मौतें हुई हैं गैलेक्सी में और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। उसमें दोषी कौन है? जब ये जांच चल रही थी तो वैसे किसी भी व्यक्ति से किसी भी संस्था से सहयोग लेना हमारी नज़र में तो अपराध है और यदि 25 लाख का रेड क्रॉस के नाम पे सहयोग लिया गया इसका मतलब ये है कि 25 से और 25 का किसी ने लिया होगा। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने इसका सदस्य लोग जो हैं ये ओपन है। रेड क्रॉस सोसाइटी अपने आप में एक ओपन संस्था है और इसमें कोई भी लोग जो है वो दान दे सकता है। कई लोगों ने दान दिया है, एक ही व्यक्ति नहीं, कई लोगों ने दान दिया है और हमें तो इसकी जानकारी बाद में ही पता चली कि उन्होंने दान दिया है। पर ये चीज़ और वो चीज़ दोनों बिल्कुल अलग है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से शशिकांत शुक्ला जी, बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए और खुद लखन घनघोरिया जी पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं लखन घनघोरिया जी आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा गंभीर आरोप लगा था इस अस्पताल में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ट्वीट किया, फिर आपने ट्वीट किया और आपने भी सवाल पूछे हैं कि आखिर इस अस्पताल को 25 लाख इससे दान क्यों लिए गए। आधे पैसे जो है वो पहले लिए गए, फिर बाद में अलग अलग तरीके से ये मद आई। सवाल ये है कि जिस अस्पताल के खिलाफ आरोप तय हैं उसकी जांच ही नहीं हो पाई और उससे सरकार पैसा ले रही है। जी, क्या आरोप थे आपके? आरोप जो है वो सामने है, आरोप नहीं, ये सच्चाई है कि ऐसी महामारी के दौरान यदि कहीं अराजकता के कारण मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये बहुत बड़ा एविडेंस था कि एसपी जबलपुर एसपी ने कहा था कि हमारे सिपाही यदि ऑक्सीजन नहीं लेके जाते तो और मौतें होती। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है, उसमें कम से कम इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है, उसमें कम से कम दोषी। और उस परिस्थिति में जब ये बात क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में भी उठी तब भी बोला गया तो प्रभारी मंत्री महोदय ने कहा था कि नहीं, इसकी जांच होगी, जांच होगी, जांच के रिजल्ट नहीं आए उसके पहले 25 लाख रुपए रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा करवा लेना क्या सिद्ध करता है कि जांच में लीपापोती करने के लिए करवाए गए हैं क्या? और यदि 25 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड जमा करवाए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिकॉर्ड और भी कुछ हुआ होगा। ये तो मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है। इतनी जगह 5 मौतें हुई हैं, कम से कम उसकी जांच तो होना चाहिए। मौत थी कि लापरवाही में हत्या थी? वो प्रशासन की दूरदर्शिता है ये, और हम तो ये कहेंगे कि संवेदन शून्यता है। कम से कम कोई चीज को समझना तो चाहिए। जी, हमारे साथ शशिकांत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। घनघोरिया साहब, शशिकांत जी, जब इतने बड़े आरोप अस्पताल पर लगे, इस तरह की स्थिति बनी, तो फिलहाल जांच होनी थी या दान लेना था? देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है
और राज्य शासन अलग है। राज्य के कोष में दान नहीं लिया गया और ये दान लिया नहीं गया है, कोई आदेश जारी नहीं किए गए कि ये दान दिया जाए। स्वेच्छा से यदि कोई संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी में दान देना चाहती है तो वो दे सकती है, उसमें राज्य शासन का क्या है। राज्य शासन के कोष में दान छोड़ दिया गया कि राज्य शासन ने दान दिया, कोई आदेश जारी किया कि आप इतना पैसा ला करके दीजिए, या किसी के पर्सनल अकाउंट में चला गया हो कि उसके बारे में कोई संदेह पैदा किया जाए, उस दान को संदेह से जोड़ा जाए, माहौल बनाया जाए। ये तो केवल राजनीतिक माहौल बनाने की बात है कि इस पैंडेमिक काल में जैसा हमारे विरोधी कर रहे हैं कि लगातार छोटी छोटी बातों को भयावह रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जांच चल रही है, कुछ परिजन बाहर से मृतकों के तो उनके बयान नहीं हो पाए हैं, वो परिजन आ रहे हैं और जैसे ही उनके सारे बयान हो जाएंगे जांच हो जाएगी। जांच का इससे क्या संबंध है? रेड क्रॉस सोसाइटी अलग संस्था है, राज्य शासन के कोष में नहीं दिया, कलेक्टर के कोष में नहीं दिया, किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं दिया है, उन्होंने रेड क्रॉस को दिया, वो अलग विषय है। राज्य शासन का अलग विषय। जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उसको 100% दंडित किया जाएगा और जांच पूरी ईमानदारी से की जाएगी। जैसी परिजनों के आ जाते हैं, मृतकों के कुछ परिजन बाहर थे, उसका इंतजार किया जा रहा है, वो आ जाते हैं तो जांच पूरी हो जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसको दंड दिया जाएगा। इस 25 लाख रुपए देने से राज्य शासन का कोई लेना देना नहीं, जांच का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, जो भी मध्य प्रदेश के अंदर छोटी छोटी घटनाओं को संदेह में, भ्रष्टाचार में और इस तरह के अफवाह में ले जा करके माहौल बनाना चाह रहे हैं, जनता में असंतोष फैलाना चाह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसे काल में हम सभी को मिलकर सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, हम ये समझते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका। फिलहाल जांच का विषय है, अब जब भी परिजनों को बुलाया जाएगा तब बातचीत होगी। देखते हैं शासन प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।